बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शायरीज़ मॉम किचन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार दूध वाला गजरेला लेके आई हूँ, जिसे आप गाजर की खीर भी बोल सकते हो। और मैंने आपको खोए वाला गजरेला तो लास्ट टाइम सिखा चुकी हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद की। तो आज सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए ये दूध का गजरेला लेके आऊँ। तो ये भी बहुत यमी बनता है, एक परफेक्ट रेसिपी। इसे आप बनाएं, इंजॉय करेंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। जैसा कि आपको पता है सर्दियाँ, और सर्दियों में तो ये गाजरों का सीज़न है और इतनी मज़े मज़े की सुरख गाजरें बाज़ार में आई हुई थी। तो सोचा क्यों ना मैं ये गजरेला बनाऊं और आपको इसकी एक अच्छी सी रेसिपी दूं। तो मेरे घर में भी ये शौक़ से खाया जाता है, बनाया जाता है। आप भी इसे बनाएं, इंजॉय करें, सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है जैसे गाजरें जो हैं, इसमें विटामिन सी का समंदर है। हमारे नेल्स, हमारे बाल, हमारी स्किन, इन सब के लिए ये विटामिन सी जो है बहुत ज़रूरी है। तो आप गाजर का जूस भी पिएँ इस सीज़न में, वैसे भी गाजरें खाएँ। तो मैंने तो ग्रेट करते हुए भी 3-4 गाजरें खा ली हैं। तो मैं आज बना रही हूँ इसमें 5 किलो का गजरेला, 5 किलो दूध का। तो ये मैंने 5 किलो दूध लिया, जिसे मैंने बॉयल कर लिया था। और अब मैंने इसे बड़े पतीले में रख लिया है। और ये फुल फैट है, इसमें मैंने मलाई नहीं उतारी। मलाई को साथ में यूज़ करूँगी तो ये बहुत यमी बनेगा और बहुत एक स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर आएगा, जो खाने में बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पे मैंने बड़ा पतीला लिया है। उस पतीले में तकरीबन 5 किलो जो मेरा दूध था मैंने सुबह लिया। इसे मैंने बॉयल किया और इस पर जो भी मलाई थी वो मैं साथ में यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी कोशिश करें बड़े पतीले में बनाएं, जिससे ये है कि पतीला खुला होगा तो ये गजरेला बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि इसने बॉयल जब होना है तो थोड़ी सी स्पेस इसे ज़्यादा चाहिए। तो अब मैं इसे पहले फुल बॉयल करूँगी। जब इसमें बॉयल आएगा तो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दूध को बॉयल आ चुका है और ये देखिए माशाल्लाह से। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें, ये मैंने 3 अदद इलायचियाँ ली हैं, जिनके मैंने मुंह खोल दिए हैं। तो इसे साथ ही डाल दूंगी, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अगर आपके पास इसका पाउडर है छोटी इलायची का, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अब देखिए मैंने बासमती राइस लिए थे, मैंने टोटा राइस नहीं लिए हैं। तो मैं इसे भिगोए हुए थे, तो इसे इसमें हाथों से अच्छे से मसल के मैंने हाथ अच्छे से पहले वॉश कर लिए थे। तो इसे मैं इस तरह से मसल के अच्छे से साथ ही डाल दूंगी। आप कोशिश करें ये जो आप बासमती राइस डाल लें, तो ये मतलब पुराने ना हो, पुराने राइस में या टोटा चावल जो होते हैं उनमें ख़ास किस्म की स्मेल होती है, वो स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो आप इसे जो नए वाले राइस है वही इसमें यूज़ करें। और इसे मैं यहाँ पे पकाऊंगी तकरीबन 8 से 10 मिनट। अब इसमें चम्मच एक दफ़ा चलाते हैं। और यहाँ पे मैंने जो फ्लेम है ना, वो मीडियम टू हाई ही रखा है, ताकि इसमें बॉयल आए। और ये जो हमारे राइस है अच्छे से इसमें, ये देखिए सुबह का मैंने भिगोए हुए थे और ये इस कदर मेल्ट होना शुरू हो गए ना साथ ही। तो इसे इस तरह से तकरीबन 8 से 10 मिनट मैं बॉयल करूँगी दूध के अंदर ही। तो ये देखें दूध भी बॉयल हो रहा, चावल भी साथ साथ सॉफ्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा चम्मच भी हिलाऊंगी, साथ साथ चेक करते जाएंगे। तो अभी ये तकरीबन 4 मिनट हुए इसी तरह से बॉयल करते हुए। इस तरह से बॉयल करते हुए तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं। अगर आपके पास घोटना है तो आप थोड़ा सा चावलों को घोटने के साथ भी घोट सकते हैं। तो मैं बस इसे हल्का हल्का इसी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये ऑलमोस्ट बहुत टेंडर हुए हैं। तो ये बस 2-3 मिनट और पका के इसमें गाजरों को ऐड करूँगी। यहाँ देखिए चावलों को दूध में पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी एक थिक कंसिस्टेंसी की तरफ जा रहे हैं। और अब मैं डाल दूँगी इसमें गाजरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाउल को अच्छे से साफ़ करूँगी, ताकि हमारा कोई भी खाने पीने की चीज़ें जो ज़ाया ना हो। और अब मैं इसे इसमें पकाएंगे गाजरों को दूध के साथ। अब हम लोग इसमें डाल देंगे चीनी। ये 1.5 कप है, पहले मैं ज़रा थोड़ी कम ही डालूँगी, आप भी अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। चीनी भी अपना पानी रिलीज़ करेगी, तो ये भी साथ ही मतलब इसका इकट्ठा ही पानी खुश्क हो जाए। और इसे अब फिर हम लोग कुक करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शायरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें
और आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन पे कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाई जाती है आप लोगों के लिए, और फिर प्लीज़ अगर आप लोग इसे अप्रिशिएट करते हैं तो ये एक बहुत हौसला अफजाई है मेरी। तो प्लीज़ इसे आप कमेंट करना मत भूलिएगा। अब इसे ठीक होने तक मैं इसे पकाऊंगी मज़ीद। तो मैंने इसे टेस्ट किया है, चीनी बहुत कम थी तो मैं बाकी की भी सारी ही डाल दूँगी। तो 1.5 कप मेरे हिसाब से तो इसमें परफेक्ट है। अगर आप मीठा तेज़ पसंद करते हैं तो शायद आप और ऐड करें, वैसे तो मीठा कम ही खाना चाहिए। तो ये जो हम गाजर का हलवा बना रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आपका दूध कितना खालिस है। अगर आपका दूध खालिस होगा तो इंशाल्लाह ये हलवा बहुत अच्छा बनेगा। तो हमारे यहाँ तो 120 रुपये किलो दूध है, लेकिन ये है बिल्कुल खालिस। आप बताइएगा आपके यहाँ दूध किस तरह मिलता है, किस तरह लीटर मिल रहा है। और मैं इसी दूध के साथ देसी घी भी बनाती हूँ, मक्खन भी निकालती हूँ, तो माशाल्लाह से ये बहुत खालिस दूध मेरे घर आता है। अब ये जो गाजर की खीर है या गजरेला है, ये इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि आपने इसे बिल्कुल अकेले मत छोड़ें। मतलब अकेले से मुराद ये कि इसे छोड़ के किसी और काम में लगेंगे तो ऐसा ना हो ये गजरेला नीचे लग जाए। तो यहाँ पे एक ख़ास पॉइंट यही है कि आप मुसलसल चम्मच चलाते रहें और इसे बिल्कुल सर पे खड़े होकर पकाएं, क्योंकि बाद दफ़ा छोटी सी गलती करते हैं तो फिर इसमें एक नागवार सी महक आएगी जो कि आपकी सारी मेहनत को गारत कर सकती है। तो बस इस तरह से हल्के हाथों से आप इसे चम्मच को चलाते रहें। गाजरें डाल के हम लोगों ने तकरीबन 20 मिनट इसे पकाया है। तो देखिए ये काफ़ी हद तक ये थिक हो गया है, लेकिन हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी और गाढ़ी चाहिए। आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए कैसे बबल्स बन रहे हैं। तो इसे थोड़ी देर में और कुक करूँगी। ये हमारा गजरेला रेडी हो गया है, देखे माशाल्लाह से। तो अब मैं इसका फ्लेम कर दूंगी ऑफ, क्योंकि अब सर्दी है। ये काफ़ी हद तक थिक हो गया है, ठंडा होके इसने और थिक होना है। तो इसलिए अब मैं इसे कर दूंगी फ्लेम को ऑफ और इसे ठंडा करके मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से हमारा गजरेला तैयार हो चुका है, इंतहाई ये टेस्टी बना है। आप भी इस रेसिपी को फॉलो कीजिए। देखिए मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये देखिए ये किस कदर थिक और रिच है टेस्ट में। तो आप इसे बनाएं, इसे एंजॉय करें। मुझे बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।